से ज्यादा ससुराल वाले को चाहते। तो एक समय की बात बताएं कि भैया रहे ऐसे थे मैं गोलू जैसे। अच्छा गोलू को ब्याह हुई हो तो जाए अपने ससुराल वाले बहुत प्यारे, इतने प्यारे कि भागवत में अगर एक दिन की छुट्टी मिली सीधो ससुराल में घरे नहीं रुका। हाँ ससुराल वाले बहुत प्यारे। लेकिन एक बात और है कि गोलू के ससुराल वाले बहुत चाहते गोलू को। तो ऐसे रहे मैं गोलू जैसे कि भैया तो वे भैया बहुत दिन हो गए, बहुत दिन अपने ससुराल में घूमन नहीं गए। तो जब ससुराल में घूमन नहीं गए तो परीक्षित महाराज एक दिन उन्होंने विचार बनाया कि बहुत दिन हो गए ससुराल में नहीं गए, अब कछु हो जाए अपने ससुराल में जरूर जाएं। तो महाराज अब सोच रहे कि ससुराल में जाएंगे जरूर लेकिन 1 महीना रहेंगे। 1 महीना पहले लौट के घरे वापस नहीं आएंगे। अब परीक्षित महाराज बिन भैया ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, 1 महीना की पैकिंग करी, चल भाई ससुराल में पहुंचे। अच्छा घर का सबसे चहीता रिश्तेदार बिटिया दमादई होती। हाँ घर के सबसे ज्यादा खास रिश्तेदार दमादई होते हैं। अगर घर में दमाद आ जाए तो फिर नहीं लोग कछु देख दमाद के चक्कर में। हाँ तो वे भैया गए महाराज अपनी ससुराल में। जब ससुराल में गए सास ने देखो, साली ने, सराज ने, सारे ने के जीजा आए गए। सासू माँ कह रही मेरे लला दमाद आए गए। सो सुंदर सुंदर खटिया पे आसन बिछौना लगाए के दमाद को बैठारो, थरिया में दूध सराय के ले आई दमाद को पिबाओ। परीक्षित महाराज तुम्हारे जमाने में सासें जो होती थी पहले दूध ही पिबाती थी थाली में सराय के। हाँ और पहले का दूध जब पिबाती थी सासें तो घी डाल के पिलाती थी। हमने अपने दादा के मुख से सुना, दादाजी मेरे बताते थे कि पहले जब ससुराल में जाते तो थरियन में घी डाल के दूध पिबाओ जाते। और आजकल जो लोग कोल्ड ड्रिंक और चाय न पिबा तो लोग खातिरदारी पूरी नहीं होती महाराज। हाँ अब हुआ ऐसा कि वो भैया गए तो जाने के बाद में सास ने, साली, सराज सारे सबने बड़ा सम्मान किया, बड़ा सम्मान किया। लला बहुत दिनों बाद आई और बताओ हालचाल बढ़िया। अब ऐसे महाराज बातें हो रही। अब ससुराल वाले नहीं जानते कि दमाद 1 महीना को रहवे काजे आए। अच्छा रिश्तेदार कितना भी खास हो अगर ज्यादा दिन रुकेगा तो इज्जत अपने आप डाउन हो जाएगी, ये बात सत्य है। तो अब ससुराल वाले नहीं जानते कि दमाद हमें 1 महीना को आए रहवे काजे। अब परीक्षित महाराज एक दिन सेवा खूब भई, जी भर के सेवा। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन सेवा खूब भई। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन सेवा खूब भई। चौथा दिन बहुत सेवा थोड़ी कम भई। और जब सेवा कम भई अब सास सोच रही चला लला दमाद आज नहीं कल चले जाइए घरे। अब जा नहीं सास जानती लला टिक के ही रह जाइए इनमें। हाँ तो 2-4 दिन हो गए महाराज लला दमाद जा ही नहीं रहे। और जब दमाद नहीं जा रहे अब तो 5-6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए नहीं जा रहे दमाद। साली परेशान हो गई। साली ने कही आई जी जाओ सुहाओ लेकिन तो टिक ही रही हो, जा ही नहीं रहो। तो महाराज अब साली सोचने लगी कि अच्छा कोई डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता कि तुम चले जाओ अपने घरे, कुछ ना कुछ बहाना तो बनाओ ही पर। सारी सोचने लगी जीजा जी यार रुक ही रही हो जाइए नहीं कुछ उपाय सोचो। एक समय की बात साली उठी सो उठ के महाराज घर में कोई अतो ना है तो जीजा जी बैठे बीच आंगन में चारपाई डाले महाराज। सो साली ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, बस्ता टांगो पीठ पे, चलो वहीं कॉलेज पढ़वे काजी। और घर में कोई अतो ना है। जीजा बोले कहाँ जा रही हो साली साहब? बोले हम जा रहे कॉलेज पढ़वे काजी। जीजा बोले तुम जा रही कॉलेज पढ़वे काजी, घर में जो झाड़ू पोछा रोजू को करिए। सारी बोली कही तुम काय को, तुम काय बैठे हो, तुम का परे परे खाई हो, जो काम सब तुम करती हो। अब जीजा जी सोचने लगे अच्छा 1 महीना तक रहेंगे, काम कुछ भी करना पड़े जाएंगे नहीं। अब जीजा जी बोले ठीक है तुम बेखटक होके पढ़ के आओ हम सब काम कर दिए। अब साली जासो कह रहे कि जब आने से जीजा चले तो जाइए। साली पढ़वे काजी चली गई, लौट के जब आई कहा देखो महाराज झाड़ू पोछा बर्तन सब चकाचक काम। हाँ सारा काम चकाचक हो गया बिल्कुल। गोलू को चकाचक करिया। अगर सारी ने कह दे कि स्कूल में तमे लेवाए लई हो। अच्छा तो मोटरसाइकिल तो तुरंत ही लेवाएला चले जा। हाँ अरे गोलू तो
रखना परीक्षित महाराज। हुआ ऐसा कि साली जब कॉलेज से लौट के आई, साली साहिबा ने देखो घर को तो सब काम होएगा महाराज, लाइन कर लो एकदम सब काम। अब साली ने देखो कि जीजा ने काम तो सब कर लो, लेकिन जीजा गए तो आए ही नहीं। दूसरा दिन हुआ, साली ने फिर से महाराज यूनिफॉर्म पहनी, स्कूल की बस्ता टांगो पीठ पे चल गई। जीजा से कही, जीजा खटिया पे बैठे बैठे काम नहीं चले, भैंसिन को गोबर रोज उठा दियो। जीजा बोले चिंता ना करो, हम सब काम करती हैं। साली दोबारा पढ़वे का गई, लौट गई, सब काम चकाचक महाराज, सब रोग काम होएगा। सारी सोचने लगी आए जैसे जाइए ना। अब महाराज ससुराल वाले बड़े परेशान, सराज रहे सराज। तो सराज को पति आओ, यानी उन्हें भैया को सारो। तो सराज को जब पति आओ तो बस सराज ने अपने पति से कही, सुनो जो तुम जीजा आओ सो आओ, लेकिन जो जीजा तो तुम रुक ही फेंको। अब या तो तुम घर में जीजा रही है या फिर हम ही रही है, हमारी बस की नहीं है जो हम कर करके खवाएं। हाँ तासो जीजा को यहाँ से भगाए दो। अब साले ने अपनी पत्नी को समझाओ, देखो ऐसे न कहो, जीजा है, और हम डायरेक्ट कह दिए तो जीजा गुस्सा हो जाइए, फिर आइए नहीं। तासो अब बनो रहने थोड़े दिन। सराज ने कही ना, हम जो जीजा के संगे नहीं रहे, बस अगर घर में जीजा रही है तो फिर हम नहीं रहे। तो सारे ने कही अच्छा तो परेशान ना हो, मेरे पास एक उपाय है। बोली कौन सा उपाय? तो उस लड़के ने कहा कि देखो जब हम घर में आए तो हम तुम दोनों लड़ाई करने लगे, जब लड़ाई करने लगे जीजा अपने आप आ जाइए। बोले ठीक। अब जीजा बीच आंगन में खटिया डाल के बैठे, माफ करें कोई जीजा पे बैठे ना हो ना बुरो मान जा। हाँ तो अब ध्यान रखना महाराज, जीजा बीच आंगन में खटिया डाल के बैठे रहे, और जब जीजा बीच आंगन में बैठे खटिया डाल की तो लो महाराज वही लड़का आओ। और जब लड़का आओ तो लड़का ने आवाज लगाई, जब बता घर में रोटी वोटी बनी कि नहीं बनी? अपनी पत्नी से कही घर में रोटी वोटी बनी कि नहीं बनी? सब भीतर से आवाज आई, दुश्मन बनी थी ठटरी सो खा ले आएगी। तुम्हारा जो इतने वचन कहे सो महाराज उन भैया वे गए जाए अपनी पत्नी को हाथ पकड़ के, और हाथ पकड़ के महाराज एक कमरा में बंद कर लो जा। जीजा सब कुछ देख रहे बैठे बैठे। हाँ कमरा में बंद कर लो, कोने में लाठी रखी रहे। जब लाठी रखी रहे सो महाराज दरवाजा बंद कर लो। आज जब दरवाजा बंद कर लो कम तो भीतर कमरे में घुस गए। अपनी पत्नी से बोला वो लड़का कि सुनो हम तुम्हें लाठी मारेंगे नहीं, लेकिन फिर भी तुम रो ना, ताकि वजह जीजा तो भाग जाए, जानने की लड़ाई हो रही। तो उनने उठाई लाठी, और लाठी पत्नी के न मार के महाराज दीवार में मारने लगे, और बेऊ महाराज रोने लगी। जीजा सोचने लगे आए जा लड़ाई हमारी मारे हो रही। सो जीजा पतली गली निकल के घर के पास में एक सरसों का खेत था, तो भाई सरसों के खेत में जाए के जीजा छिप गए। जब जीजा छिपे तो पति पत्नी खूब लड़ रहे। जब बाहर आए तो पत्नी ने अपने पति से कही सुनो अब जीजा चले गए हुई है, बाहर निकल के देखो गए कि नहीं गए। सो जब बाहर निकल के देखा तो वास्तव में जीजा नहीं है आंगन में। दोनों निकल के आए, जो पत्नी ने अपने पति से कही सुनो हमने तुम्हें मारो नहीं, तो पत्नी बोली हमें लगी नहीं। तो सरसों के खेत में तो जीजा निकल गया, बोले हम गए नहीं। हाँ जीजा बोले हम गए नहीं। अब महाराज दोनों महाराज मूड पकड़ के बैठी है, बोले उपाय तो कर लो, लेकिन जीजा गए तो नहीं। तो बहुत से प्रमाण ऐसे हैं कि आजकल लोगों को अपने घर से ज्यादा ससुराल वाले अच्छे लगते हैं। सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को, हे ऋषियों जब मामा शकुनी ने कहा कि 5 पांडवों को तुम बुलाओ, जुआ का खेल खिलवाओ और उनसे सबको जीत लेना, फिर